सफलतापूर्वक गर्भ आरोपित होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी कि सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन होने के क्या लक्षण होते हैं। इम्प्लांटेशन को हम हिंदी में कहते हैं आरोपण। आरोपण यानी कि किसी चीज का आपके गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकना या फिर आरोपित होना। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इम्प्लांटेशन के सफल होने के ऐसे 6 लक्षणों के बारे में बताऊंगी जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, और अगर आप गर्भ धारण करते हो तभी आप लोगों को ये लक्षण नजर आएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपका जो एम्ब्रियो है वो आपके यूट्रस की वॉल में जाकर इम्प्लांट नहीं होता है, यानी कि एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन किसी कारणवश जो भ्रूण बनकर तैयार हुआ था वो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइन में जाकर नहीं चिपका है, तो ये लक्षण आपको नहीं दिखेंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या ये लक्षण जो कि मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वो लक्षण आप लोगों को दिखाई देते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्प्लांटेशन के सफल होने का जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है आपके शरीर के तापमान में परिवर्तन होना। जैसे ही इम्प्लांटेशन सफल होता है उसके बाद ही आपके शरीर का जो टेम्परेचर है, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हल्का सा बढ़ा हुआ नज़र आ सकता है। ये 1 से 2 डिग्री आपको बढ़ा हुआ दिख सकता है, यानी कि जब आप किसी की बॉडी को छूओगे तो आपको उनकी बॉडी काफ़ी ठंडी महसूस होंगी, लेकिन अगर आपकी बॉडी को कोई और टच करता है या आप किसी से हैंडशेक करते हो तो सामने वाला पर्सन आपको ये कह सकता है कि तुम्हें क्या फीवर आ रहा है, तुम्हारा इतना बॉडी का टेम्परेचर हाई क्यों है। ये होता है इम्प्लांटेशन सफल होने का सबसे पहला लक्षण। जो सेकंड लक्षण होता है वो होता है हेडेक होना। कई बार महिलाओं को पीरियड आने के करीब 1 हफ्ते पहले से ही सर में इतना तेज दर्द रहता है कि वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। कई बार महिलाओं को इतना तेज दर्द होता है कि उन्हें कई बार मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आपको ये दर्द कंटिन्यू बना रह रहा है तो आप लोगों को ये समझना है कि अगर ओव्यूलेशन के दिनों में आपने ट्राई किया था कंसीव करने के लिए तो ये इम्प्लांटेशन के सफल होने के कारण ही आपके सर की जो नसें हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा संकुचन उत्पन्न हो रहा है। आपका जो माइंड की पिट्यूटरी ग्लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा हेडेक और बहुत ज़्यादा सरदर्द आपको हो रहा है। जो थर्ड लक्षण है वो होता है पेट में होने वाला दर्द। अब आप कहोगे कि पेट दर्द से कैसे समझे कि इम्प्लांटेशन सफल हुआ है। जो नॉर्मल दिनों का पेट दर्द होता है वो अलग होता है। जो नॉर्मल दिन का दर्द होता है वो हल्का सा चुभन के साथ होता है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन का दर्द होता है वो काफ़ी मीठा मीठा हल्का सा लाइट होता है, यानी कि पल भर में आपको दर्द होगा और पल भर में गायब हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट दर्द अभी हो रहा था, महसूस हुआ था और तुरंत बाद गायब हो गया। ये जो दर्द होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि उस वक्त पर आपके शरीर की जो पाचन क्रिया है वो थोड़ी सी धीमी गति से काम करती है, जिसके चलते आपके पेट में गैस बनने लग जाती है, ब्लॉटिंग की समस्या होने लग जाती है। और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से जो दर्द होता है वो अलग अलग जगहों पे आपको नज़र आ सकता है। कभी आपको पेल्विक एरिया के पास नजर आएगा, कभी आपको राइट ओवरी साइड नजर आएगा, कभी लेफ्ट आएगा, या फिर कभी आपको नाभि के जस्ट नीचे नजर आएगा। जो फोर्थ लक्षण होता है वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। अगर आप लोगों के पीरियड आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, लेकिन आपका ओव्यूलेशन कंप्लीट हो चुका है, ओव्यूलेशन होने के 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको अगर हल्की सी स्पॉटिंग नजर आ रही है जो कि एकदम पिंकिश कलर की है या फिर हल्की चॉकलेटी ब्राउन कलर की है, उसमें किसी भी प्रकार का थक्का नहीं है, वो आपकी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होने के पीछे सबसे बड़ा साइंटिफिकली रीज़न ये होता है कि जब आपका एम्ब्रियो आपकी यूट्रस की वॉल, यानी कि जिसको हम एंडोमेट्रियम की लाइन कहते हैं, वहाँ पर जाकर चिपकता है तो जो ये सैड होता है, यानी कि वहाँ पर एक रक्त की परत बनी होती है जहाँ पर आपका बच्चा जाके चिपकता है, तो वो जो रक्त की थोड़ी सी कोशिकाएं होती है वो वहाँ से निकलने लग जाती है, सैड होने लग जाती है। इस वजह से आप लोगों को हल्की सी स्पॉटिंग देखने को मिल सकती है।
फिफ्थ लक्षण होता है आपके पैरों में होने वाला दर्द। कई बार आपके शरीर में जब आप गर्भधारण करते हो उस वक्त पे आपके शरीर में हार्मोन्स का लगातार उतार चढ़ाव होते रहता है। आपके शरीर में प्रेगनेंसी कंसीव कराने वाले हार्मोन्स बढ़ते हैं, यानी कि उस वक्त पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है, जिसके चलते कई बार आपके शरीर के जो बॉडी के पैरामीटर्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी आती है, जिसके चलते आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है शरीर की उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में आपको पूरे शरीर में ही कहीं कहीं पे दर्द महसूस होगा। कभी आपको घुटनों में बहुत तेज दर्द होगा, कभी पीठ में, कमर में, हाथों में, जॉइंट में, ऐसे अनगिनत दर्द आप लोगों को महसूस हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल कॉमन होते हैं प्रेग्नेंट होने के बाद। ये जनरली बहुत सी महिलाओं के साथ देखने को मिलते हैं। जो सिक्स्थ लक्षण होता है वो होता है फूड क्रेविंग। अब आप लोग फूड क्रेविंग को और फूड एंजाइटी को समझिए, यानी कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें जिसको खाने का बहुत तेज़ मन होना, यानी कि इतना तेज मन होना कि अगर वो चीज़ आपको ना मिले तो आप किसी चीज़ को खाओगी ही नहीं। और एक लक्षण वो जो कि किसी चीज़ को देख के आप इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे, खाने की ही चीज़ों को देख के आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये चीज़ें मेरी नज़र के सामने से नहीं हुई तो मैं इसको देख के तुरंत ही वोमिटिंग कर दूंगी। ये भी प्रेगनेंसी कंसीव होने का सबसे पहला लक्षण होता है, क्योंकि ये जो सारे लक्षण आप लोग इस वक्त पे फील कर रहे हो वो इसीलिए क्योंकि इस वक्त पे जो आपका बच्चा है, यानी कि जो आपका एम्ब्रियो बनकर तैयार हुआ था, आपके गर्भाशय की परत में जाकर चिपक चुका है, इसीलिए ये सारे लक्षण आप लोगों को महसूस होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जिन 6 लक्षणों के बारे में आप लोगों को बताया है कि इम्प्लांटेशन के सफल होने के तुरंत बाद आपको ये 6 लक्षण अगर नज़र आ रहे हैं तो आप 75% बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किट के ही ये जान सकते हो कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। क्योंकि अगर आपके नॉर्मल दिनों में जैसे पीरियड आते हैं वैसे ही आपके अगर पीरियड आने वाले होंगे तो ये हार्मोनल बदलाव आपके शरीर में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके शरीर में हार्मोन्स का लेवल हर समय बदलते रहता है। लेकिन जब आप कंसीव कर लेते हो उस वक्त पे जो हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि केवल प्रेगनेंसी कंसीव होने पर ही होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग एचसीजी हार्मोन्स भी इस वक्त आपकी यूरिन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। दोस्तों, अगर ये लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं तो आपको केवल एक ही काम करना है, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, पीरियड मिस होने का इंतजार करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी अगर आप कंसीव कर भी लेते हो तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना ही होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट भी एक ही कंडीशन पे पॉजिटिव आता है, जब आपके शरीर के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो, यानी कि हार्मोन्स बैलेंस हो और आपके शरीर में यानी कि आपकी यूरिन में एचसीजी हार्मोन्स भरपूर मात्रा में प्रेजेंट हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है तो बेझिझक होकर आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के कमेंट्स को रीड करती हूँ और उसका रिप्लाई भी करती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके देख सकते हो, इसीलिए आप लोग कमेंट्स जरूर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नॉलेजेबल हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।